Assalamualaikum students. Today we will discuss year number 10, simple harmonic motion and waves, topics, transverse waves and waves as carriers of energy in detail. First of all, write heading on the paragraph, production of transverse waves. Students, in the last lesson we have discussed the types of mechanical waves. Mechanical waves की एक type longitudinal waves हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स को इन डिटेल. ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हम दोबारा से स्प्रिंग ले रहे हैं और स्प्रिंग को हम एक स्मूथ सरफेस पे रखेंगे. हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और इसके एक एंड को फिक्स कर देंगे विद अ रिजिड सपोर्ट. दूसरे एंड को हम अपने हाथ में रखेंगे और इसे अप एंड डाउन मूव करेंगे. इस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से इस स्प्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस होगी और इस वेव के डिफरेंट रीजन्स होंगे लाइक क्रस्ट एंड ट्रफ. A wave in the form of alternate crusts and troughs will start traveling towards the fixed end. Simply up and down motion से जो wave produce होगी वो along the length of string travel करेगी towards the other end. अगर हम बात करें क्रस्ट की तो क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट. अगर हम बात करें ट्रफ्स की, troughs are the lowest points of the particles from the mean position. लास्ट टाइम हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया था जिसमें पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. लेकिन यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजिशन. अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में पार्टिकल्स हाईएस्ट पॉइंट पे हैं फ्रॉम द मीन पोजिशन. और अगर हम बात करें ट्रफ की तो ट्रफ में पार्टिकल्स एट द लोएस्ट पोजिशन है फ्रॉम द मीन पोजिशन. अगर हम ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल्स मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं. और अगर हम वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करें तो वेव हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. तो इस केस में अगर हम डिस्कस करें तो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन के परपेंडिकुलर है. ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. अगर हम बात करें वेवलेंथ की इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ. कोई सी दो एडजेसेंट हम क्रस्ट ले लें या दो एडजेसेंट ट्रफ्स ले लें, इनके दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल है. क्रस्ट और ट्रफ वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, तो ये वेव ट्रांसवर्स वेव है. अब हम इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं. यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही हम इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे तो इस अप एंड डाउन मूवमेंट से इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी. वेव में क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे. क्रस्ट वो पॉइंट्स हैं जिसमें पार्टिकल्स हाईएस्ट पोजीशन पे हैं फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन और ट्रफ वो पॉइंट्स हैं जिसमें पार्टिकल्स आर एट द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो अगर हम ऑब्जर्व करें पार्टिकल्स की मोशन अप एंड डाउन है अबाउट द मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल्स की मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है. तो ट्रांसवर्स वेव्स में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन होती है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. In case of transverse waves, the vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. Transverse waves के केस में particles की vibratory motion waves की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है. इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हैं वाटर वेव्स एंड लाइट वेव्स. नेक्स्ट वी हैव साइड इंफॉर्मेशन. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैसेस और लिक्विड्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड थ्रू सॉलिड्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस और लिक्विड्स. इफ यू टॉक अबाउट transverse waves move through solids at a speed of less than half of the speed of longitudinal waves. Transverse wave की traveling speed through solids is half of the speed of longitudinal waves. अब इसका रीजन क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम बात करें सॉलिड लेटस की तो सॉलिड लेटस में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ अबाउट द मेन पोजीशन. अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी पार्टिकल्स मेन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं. अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की तो ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन अप एंड डाउन होती है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है.
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन सेम डायरेक्शन में होती है ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर हम बात करें रीस्टोरिंग फोर्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें सॉलिड लेटिस में तो पार्टिकल्स मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट के लिए रीस्टोरिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव के केस की, तो ट्रांसवर्स वेव के केस में पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए सॉलिड लेटिस में इतनी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड थ्रू सॉलिड्स लेस होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ longitudinal waves. Next, we have waves as carriers of energy. Right question: how can we transfer energy through waves? Students, in the previous lessons, with the help of activities, we have discussed that we can use waves as carrier of energy. इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल को. फॉर एग्जाम्पल, when we shake the stretched string up and down, we provide our muscular energy to the string. अगर हम किसी स्ट्रिंग को अप एंड डाउन शेक करेंगे तो हम अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिंग को, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो ट्रैवल करेंगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट्स देम इन मोशन. हम जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर वाइब्रेशन, ये फोर्स स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी और वो मोशन में आ जाएंगे. ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी, अपनी डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर करेंगे टू द अदर पार्टिकल्स, टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स. इस तरह से ये डिस्टर्बेंस एनर्जी की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाएगी. तो इस केस में हम कह सकते हैं एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस. हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि वेव मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अप एंड डाउन. जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा वेव एनर्जी कैरी करेगी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव. फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द फिगर वी हैव टू वेव्स. ब्लू वेव इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड रेड वेव इज लो फ्रीक्वेंसी वेव. दोनों वेव्स सेम लेंथ में नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी यानी ब्लू वेव को देखें तो ये एट अ टाइम हमें ज्यादा वेव्स नजर आ रही हैं एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी वेव. अगर हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करनी है देन वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी पर सेकेंड. अगर हम लो फ्रीक्वेंसी वेव की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी वेव के केस में हमें एनर्जी नहीं देना पड़ती एज कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी वेव. हाई फ्रीक्वेंसी वेव के केस में हमें ज्यादा एनर्जी पर सेकेंड देना पड़ेगी for the transfer of energy from one place to another. In the same way, if we talk about water waves, तो water waves भी just like other waves energy transfer करती हैं from one place to another. अभी हमने high frequency और low frequency wave को देखा है. High frequency wave को generate करने के लिए ज्यादा energy चाहिए और low frequency wave को generate करने के लिए per second कम energy required है. Next we have an activity. Right question: waves transfer energy. Explain with the help of an activity. Drop a stone into a pond of water. Water waves will be produced on the surface of the water and will travel outwards. हमने simply observe किया है कि हम एक stone drop करेंगे water pond में, उसकी वजह से waves produce होंगी और ये waves आहिस्ता आहिस्ता outward travel करेगी. अगर हम इस pond में एक point पे एक cork place कर दें तो waves की वजह से ये cork up and down move करेगा. हमने जब स्टोन को ड्रॉप किया है, इस ड्रॉपिंग में हमने एनर्जी प्रोवाइड की है. अभी एनर्जी वेव्स की फॉर्म में दूसरे एंड तक जा रही है, जिस वजह से कॉर्क अप एंड डाउन मूव कर रहा है. दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर मींस वाटर. नाउ वी हैव साइड इंफॉर्मेशन related to MCQs. Generating a high frequency wave requires more energy per second than to generate a low frequency wave. Thus, a high frequency wave carries more energy than a low frequency wave of the same amplitude. Students, हमने अभी इसको डिस्कस किया है. हाई फ्रीक्वेंसी वेव और लो फ्रीक्वेंसी वेव को दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, लेकिन एट अ टाइम हमें सेम लेंथ में ज्यादा वेव नजर आ रही थी हाई फ्रीक्वेंसी वेव की एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी वेव. तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी वेव्स. दोनों वेव्स एनर्जी
ट्रांसफर करेंगी, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी वेव की एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लो फ्रिक्वेंसी वेव। अगर हम इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया था, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है। Next, we have another side information related to seismic waves. Right question, what are seismic waves? Earthquake produces waves through the crust of earth in the form of seismic waves. Earthquake से अर्थ क्रस्ट में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम seismic waves कहते हैं। इन्हीं वेव्स की स्टडी से हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में फ्यूचर में क्या एक्टिविटी हो सकती है वो हम इन्हीं वेव्स के ट्रेंड से अंदाजा लगाते हैं। Next, we have the relationship between velocity, frequency, and wavelength. Right question. Derive the relationship between velocity, frequency, and wavelength. If we talk about wave, wave is the disturbance in the particles of the medium. Wave is a disturbance in a medium which travels from one place to another and hence has a specific velocity of travel. अगर हम वेव की बात करें तो वेव एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है, तो वेव की कोई ना कोई वेलोसिटी होती है एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ट्रीट नहीं करें क्योंकि हम सेम डायरेक्शन काउंट कर रहे हैं। v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम टाइम टेकन को ले एज टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी and the distance covered by the wave equal to the wavelength, then ये expression हमारे पास होगा lambda over t. And we know very well time period is the reciprocal of frequency and frequency is the reciprocal of time period. अगर हम यहाँ पे time period की जगह frequency place कर दें, then we have the relation v is equal to f lambda. तो ये वो relationship है जो कि है wave की velocity, frequency और wavelength के दरमियान। At the end we have example 10.2. A wave moves on a slinky, यानी स्प्रिंग पे मूव कर रही है with a frequency of 4 hertz and wavelength of 0.4 meter. What is the speed of the wave? तो हम वही रिलेशनशिप यूज करेंगे v is equal to f lambda. We have frequency and we have wavelength. हम सिंपली फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव इज 1.6 meters per second. Students, that's it from today. Hope so आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपने साइड इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस, टॉपिक के क्वेश्चंस प्रॉपर्ली बुक में मार्क करने हैं, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।